अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों आज बात करने वाले हम बिजनेसमैन के सक्सेस की जर्नी के बारे में। एक बिजनेसमैन किस तरह से अपनी एक बिजनेस के सफर को स्टार्ट करता है और क्या क्या हर्डल्स उसको पेश आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसको पेश आते हैं, क्या क्या मसाइल उसको पेश आते हैं और वो किस तरह से फेस को जिस तरह से क्रॉस करता है, कौन कौन से वो फेस क्रॉस करते हुए अपने सफर की मंजिल पे, इख्तिताम पर, अपने मंजिल पर, अपनी कामयाबी को वो किस तरह से वो अचीव करता है, ये आज हम डिस्कशन करने वाले। मेरा नाम शेख अनीस है, बिजनेस कोच, कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं पिछले 8 सालों से ज्यादा अरसे से लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस बड़ा करना सिखाता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन का करियर जब भी स्टार्ट होता है, जहां से भी स्टार्ट करता है, छोटे से ठेले से स्टार्ट करता है या कॉर्पोरेट कंपनी से स्टार्ट करता है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या कोई कारागिर हो या कोई इंजीनियर हो या कोई डॉक्टर हो, कोई भी बिजनेसमैन कहीं से भी शुरुआत करता है अपने करियर की, अपने बिजनेस की, तो वो रिस्क लेता है। सबसे पहले उसको रिस्क का टास्क मिलता है और वो रिस्क का टास्क कंप्लीट करता है तो रिस्क का वो एक नेक्स्ट लेवल के फेस में वो आ जाता है। वो जब टास्क कंप्लीट करता है तो वो नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है। ये नेक्स्ट लेवल पर हो सकता है कि यहां पर उसको फेल्योर मिले या अर्ली सक्सेस मिले, हो सकता है। अर्ली सक्सेस भी एक ऐसी चीज होती है जिसमें लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही हमारा सक्सेस है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छे से उसको रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे उसको रिस्पांस मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बिजनेस में सक्सेस हासिल कर लिया है। बिजनेस में सक्सेस हासिल करने के लिए कम से कम 3 साल का अरसा दरकार है, कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। ये जब फेस बंदा क्रॉस कर लेता है, ये फेस जब वो क्रॉस कर लेता है फेलियर का या अर्ली सक्सेस का, तो यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज का फेस मिलता है। क्रिटिसाइज उसको किया जाता है कि यहाँ पर आपने इस तरह का अगर आप कर लेते थे तो आप और बेहतर परफॉर्म कर पाते थे और ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता था और ज्यादा आप बेहतर तरीके से लोगों के साथ में आप डील कर पाते थे। ठीक है, ये एक फेस होता है। यहाँ का एक फेस क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर एक सैक्रिफाइसेस का फेस आता है। ये सैक्रिफाइसेस का फेस होता है जब एक पर्सन, एक बिजनेसमैन जब हर्डल्स में आता है, कोई चैलेंजेस फेस करता है, तो बहुत सारे हमारे अतराफ के लोग होते हैं तो वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको सेक्रीफाइसेस का सामना करना पड़ता है कि अगर वो कोई कंफर्ट जोन में होता है, अगर वो कोई बड़ा घर इस्तेमाल करता है, अगर वो कोई एसी इस्तेमाल करता है, तो उसको सेक्रीफाइस करना होगा कि उसको फैन में रहना होगा। अगर वो एक 25 लाख की कार में सफर करता होगा, उसकी लाइफस्टाइल उस तरह की होगी, तो उसको हो सकता है कि उसको 5 लाख की कार से उसको सफर करना होगा। रिच लाइफस्टाइल उसकी है, उसकी फैमिली की, तो उसको मिडिल क्लास लाइफस्टाइल उसको जीनी होंगे। इस तरह से उसको बहुत सारी चीजों का उसको सेक्रीफाइस करना होगा और ये सेक्रीफाइस के बाद में वो बंदा एक नेक्स्ट लेवल पर आता है और वो नेक्स्ट लेवल होता है उसका स्मार्ट वर्क का। बंदे को स्मार्ट वर्क करने आना चाहिए। स्मार्ट वर्क कैसे होता है? एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में क्या फर्क होता है? काम तो दोनों भी करते हैं। हार्ड वर्क वाला बंदा सिर्फ एक मेहनत करते रहता है और उसके पास कोई गोल नहीं होता है, उसके पास कोई नेक्स्ट अचीवमेंट का कोई टास्क नहीं होता है, उसके पास कोई मेंटोर नहीं होता है, उसके पास कोई लर्निंग एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है। इनके पास होता है, स्मार्ट वर्क वाले के पास। ये स्मार्ट वर्क का एक उसको टास्क आता है। अगर वो ये स्मार्ट वर्क का टास्क कंप्लीट नहीं करता है तो बिजनेसमैन यहीं पर फंसा होता है। वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता है, वो इनोवेशन नहीं कर सकता है, वो नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं पाता है। यहाँ पर पैसे तो वो कमाता है, उसका बहुत सारी लाइफस्टाइल तो उसकी चलेंगी, जो लाइफ उसकी चल रही है वो तो अच्छे से चलती रहेंगी, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर वो नहीं जाता है। वो एक ब्रांड नहीं बन पाता है, वो एक लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाला जो एक स्टैंप जो लगाता है बिजनेसमैन,
तो वो नहीं बन पाता है। तो ये इस तरह से एक स्मार्ट वर्क होता है, और स्मार्ट वर्क एक फेस होता है, कंसिस्टेंसी का एक फेस होता है कि बंदे को, यहाँ बिजनेसमैन को कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना होता है कि उसको यहाँ पर अब बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले होते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारे हर्डल्स को उसने क्रॉस किया होता है, बहुत सारे चैलेंज को वो किस तरह से डील किया जाए वो सीख चुका होता है। लेकिन यहाँ पर कई लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कोई लोग अब देखते हैं बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कोई सोशल वर्क में चल जाता है, इसमें जाना मना नहीं है। लेकिन क्या है कि आपका जो मकसद है, आपका जो गोल है, क्या वो अचीव हुआ है? सिर्फ पैसे कमा लेने से या आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खड़ा कर देने से आपका मकसद तो अचीव नहीं हुआ। जब तक आपका मकसद अचीव नहीं होता है तब तक आपको चलते रहना है, आपको आपकी सक्सेस की जर्नी पर आपको सफर करते रहना है आपको। तो ये कंसिस्टेंसी एक फेस होता है, यहाँ पर लगे रहना होता है। बहुत सारे आपको ऑफर्स आएंगे, आपकी इमेज पॉजिटिव रहेंगी, मार्केट में आपको लोग ऑफर करते रहेंगे, और इसके बाद में आपके पास जो फेस होता है, ये फेस होता है अर्ली मॉर्निंग का। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग का एक फेस होता है, ये यहाँ पर आपको उगता सूरज लोग मानते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, ऑफर्स आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि आपके तरफ लोग आपको एक नई उम्मीद की तरह देखेंगे, आपके मकसद के करीब होंगे और लोग आपको ऑफर करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग एक फेस होता है, जो फेस में अगर आप यहाँ तक आप इस फेस तक आप रुक गए, आपने कंसिस्टेंसी के साथ में, आप अपने परसिस्टेंस के साथ में आप यहाँ तक जमे रहे, तो आपका बहुत करीब है कि आप आपके मकसद को आप अचीव कर सके। यहाँ पर आप इमेज का आपका मकसद हो सकता है, आपका मनी का आपका मकसद हो सकता है, आपकी पोजीशन का आपका मकसद हो सकता है, कोई भी आपका गोल हो सकता है। जो गोल अचीव करेगा वही सक्सेस होगा। दैट इज सिंपल। दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है आपके बिजनेस के करियर, आपके बिजनेस के जर्नी में अगर आपको सक्सेस होना है, मैं आपके लिए अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आता हूँ। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के एंड में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।